आज की वीडियो उन लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एचआर रिक्रूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो अपना करियर फ्रीलांसर रिक्रूटमेंट में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो थ्योरेटिकल के अलावा आपसे प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। अगर आप आज की वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक एचआर रिक्रूटर कैसे कैंडिडेट को सर्च करता है, कैसे उनको फिल्टर करता है और कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करता है। क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कैंडिडेट सर्च करती है naukri.com पर करती है। जब भी हम किसी कैंडिडेट को सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे पैरामीटर देखने होते हैं। उन पैरामीटर के बेस पर ही हम एक सुटेबल कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग के, बिना समझे आप naukri.com पर सर्च कर रहे हो कैंडिडेट, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है और कंपनी का भी टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रो लेवल नॉलेज हो जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं, तो ये वीडियो जरूर देखकर जाना, क्योंकि मैं इसमें आपको रेस्ट डेस्क का पूरा ट्यूटोरियल फ्री में समझाने वाला हूं। अगर वही आप किसी एचआर इंस्टीट्यूट से सीखने जाओगे तो आपसे बहुत पैसे चार्ज करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कैसे हम कीवर्ड के बेसिस पर कैंडिडेट को सर्च करते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम नौकरी पे लॉगिन करने के लिए गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे naukri.com लॉगिन। तो जैसे ही हम naukri.com लॉगिन लिखेंगे, जो सबसे पहली वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी, हम उस पर क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हो हमारे सामने लॉगिन की डिटेल आ गई है। राइट साइड में आपको देखोगे कि 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन, रजिस्टर और फॉर एम्प्लॉयर। हम एज ए एम्प्लॉयर कैंडिडेट को सर्च करने वाले हैं, तो हम फॉर एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फॉर एम्प्लॉयर पर क्लिक करते हैं, हम सबसे नीचे आएंगे एम्प्लॉयर लॉगिन। तो एम्प्लॉयर लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने होम पेज आ जाता है, जिसमें हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है, हमारा यूसेज लिखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी सीवी का एक्सेस है और कितने सीवी हम यूटिलाइज कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रही है मेन्यू में, जॉब एंड रिस्पॉन्सेज, रेस्ट डेस्क एंड रिपोर्ट। हमें कैंडिडेट सर्च करने हैं तो हम रेस्ट डेस्क पर जाएंगे। रेस्ट डेस्क पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने फर्स्ट जो नीचे आता है सर्च रिज्यूम्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जिसमें हमें कैंडिडेट सर्च करने हैं और राइट साइड में आप देख सकते हो हमने रिसेंट कैंडिडेट को सर्च किया, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले सर्च कैंडिडेट्स में जाएंगे। सर्च कैंडिडेट्स में हम कीवर्ड्स डालेंगे। जैसे अभी मैं आईटी कंपनी में हूं तो मैं आईटी कंपनी का एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप जिस भी इंडस्ट्री में है, चाहे सिविल इंडस्ट्री में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में, चाहे आप बीपीओ में या चाहे फार्मास्यूटिकल एजेंसी में, तो आपको जो इसमें कीवर्ड्स डालने हैं वो आपको इंडस्ट्री के बेस पे डालने हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आप जिस भी कंपनी में हो, जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपको उसी इंडस्ट्री के कीवर्ड सर्च करने हैं। जो भी आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स इसमें डालने हैं। तो अभी मैं आईटी की कंपनी के बेस पर कीवर्ड्स डाल रहा हूं। अब जो मेन प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसको ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप इसमें क्रूशियल है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। तो जैसे अभी आप देख रहे हो हमारे सामने सर्च कैंडिडेट्स के नीचे फर्स्ट आइकन आता है कीवर्ड। तो इसमें हम कीवर्ड डालेंगे। जैसे अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है डॉट नेट कैंडिडेट्स की। डॉट नेट आप देख रहे हो, जैसे ही मैं इसमें कोई कीवर्ड डाल रहा हूँ, जैसे कोई मैंने डॉट नेट डेवलपमेंट डाला, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं मुझे अपने आप शो हो रहे हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉट नेट आ गया, ASP डॉट नेट डेवलपर, C#। ऐसे ही हम एंगुलर लिखते हैं। एंगुलर से रिलेटेड अब जितनी भी फील्ड होंगी वो AI हमें सजेस्ट करता है। अब naukri.com भी AI इंटीग्रेटेड हो गया है। अब जो भी हम इसमें कीवर्ड डालते हैं उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जितनी भी वर्क करती है, उससे रिलेटेड जितना भी कुछ है, वो सभी हमें कीवर्ड्स के रूप में शो करता है। तो अभी हम सभी कीवर्ड्स इसमें एंटर कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर भी एंटर कर लिया। अब आप इसमें देख रहे होंगे कुछ ब्लू में स्टार हाईलाइट हो रहे हैं। अब इन स्टार का क्या मतलब है? इन स्टार्स का मतलब ये है कि जिस पे भी हमने स्टार लगाया है वो फील्ड सारी मैंडेटरी हैं, वो हमारी सर्च में आने ही आने चाहिए। तो अगर हम जिन पर स्टार नहीं लगा रहे, अगर वो हमारी सर्चेस में नहीं भी आ रहा, तब भी हमारा काम चल सकता है। तो हमें एक एक करके स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे देख रहे होगे मार्क ऑल कीवर्ड्स एज मैंडेटरी। तो अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो सभी जितने हमने कीवर्ड यहाँ पर लिखे हैं
वो सारे ही हाईलाइट हो जाएंगे स्टार से। तो हमें वन बाय वन करना है तो हम इस पर क्लिक कर कर भी वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी बॉक्स के नीचे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो सर्च कीवर्ड इन इंटायर रिज्यूम अभी सिलेक्टेड है। इसमें हम अपनी सर्च को और भी नैरो करना चाहते हैं और एडवांस करना चाहते हैं तो हम इसमें रिज्यूम टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। रिज्यूम टाइटल्स एंड कीवर्ड्स, सिनॉप्सिस या इंटायर रिज्यूम। हमें इंटायर रिज्यूम में कीवर्ड चाहिए। कई कैंडिडेट्स अपने टाइटल पर कीवर्ड पर इतना ध्यान नहीं देते, वो रिज्यूम में ही अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पर इंटायर रिज्यूम लेकर चलेंगे ताकि हमारी सर्च और वास्ट हो और हमें वैराइटीज ऑफ कैंडिडेट मिल सकें। इसी बॉक्स के नीचे आप देख रहे होंगे कि एक्सक्लूड कीवर्ड्स, हम इसमें बुलियन का भी यूज कर सकते हैं, बट बुलियन में बहुत सारे एम्प्लॉयज को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो इन कंफ्यूजन को, अगर आपको बुलियन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आप बुलियन को ऑफ रखकर सबसे टॉप कीवर्ड के बिल्कुल राइट साइड में आप देख रहे होंगे बुलियन का ऑप्शन है, बुलियन ऑफ या बुलियन ऑन। अगर आप बुलियन को ऑन करते हो तो आपको इसमें ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं, एंड और का यूज करना पड़ता है, कुछ इन्वर्टेड कोमास डालने पड़ते हैं। अगर आप बुलियन को ऑफ कर दोगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस सिंपल हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अगर बुलियन हम ऑन करते हैं तो उसमें एंड और का यूज होता है। वही हम देख सकते हैं कि एक्सक्लूडेड कीवर्ड्स, जो आपके नीचे कीवर्ड लिखे हुए हैं उसमें एक्सक्लूड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड्स का मतलब होता है जो आप सर्च नहीं करना चाहते। अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज वाले कैंडिडेट आ जाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमारे सामने आए। तो हम चाहते हैं कि पाइथन, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस के कैंडिडेट हमारी सर्चेज में शो ना करें, तो हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आता है आईटी स्किल। यहाँ पर हम स्किल ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली जो हमने ऊपर कीवर्ड्स लिखे हैं उससे रिलेटेड कितने एक्सपीरियंस वाले हमें कैंडिडेट चाहिए। जैसे सी शार्प में हमें मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, तो 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस हम यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे ही एंगुलर में हम 3 साल के आसपास का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3 साल का डाल देंगे, जिससे हमारी सर्च और ब्रॉड हो जाएगी और स्पेसिफिक हो जाएगी। अब आता है मेन एक्सपीरियंस। मेन इस एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि उसका कैंडिडेट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। अभी हम 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 5 से 10 ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट आता है करंट लोकेशन ऑफ कैंडिडेट में हम कैंडिडेट की लोकेशन पर टारगेट करते हैं। हम यहाँ पर ऐसी लोकेशन सर्च करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी में इजिली आ जाए। हम अगर बैठे हैं दिल्ली में, अगर हम बंदा सेलेक्ट कर ले पुणे का, वो यहाँ पर आना प्रेफर नहीं करेगा। पुणे वाला बंदा या बॉम्बे जाएगा या बेंगलोर जाएगा, वो आसपास के एरिया में जाना पसंद करेगा। क्योंकि लोकेशन वाले फैक्टर को थोड़ा ध्यान से रखना है। तो हम यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली कर रहे हैं, आप देख रहे होगे जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया तो उसके आसपास के रेडियस के एरिया के 50 किलोमीटर के एरिया के हमें सारे टाउन्स वगैरह या विलेजेस वगैरह या टाउन्स वगैरह का भी एरिया हमें शो कर रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छा एक रिच पॉइंट है। क्योंकि हमें आसपास के एरिया का कई बार नहीं पता होता, हमें एरिया के टाउन्स के बारे में नहीं पता होता, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उनको और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। क्योंकि कोई कैंडिडेट टाउन का भी रहने वाला हो सकता है, कोई सिटी का भी रहने वाला हो सकता है, तो यहाँ पर हमारी सर्च और बढ़ जाती है और कैंडिडेट फाइंड करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है, जिससे हम बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और लोकेशन भी सर्च ऐड कर देता हूँ, जैसे चंडीगढ़ या मोहाली। तो मोहाली भी मैंने एंटर कर दिया। आप देख रहे होगे हमारे सामने बहुत सारी लोकेशन भी शो करता है। जैसे हम इस लोकेशन पर क्लिक करते हैं, एनीवेयर इन इंडिया, एनी इंटरनेशनल लोकेशन, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, तो हम यहाँ से बैठकर किसी भी टाइप की लोकेशन के बंदे को हायर कर सकते हैं और उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है सैलरी वाला। अब सैलरी वाला फैक्टर आपको आपकी कंपनी से पता चलता है कि आपकी कंपनी का कितना बजट है। जो भी बजट आपकी कंपनी देगी, हम उस ब्रैकेट के बीच में हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमारी कंपनी का बजट 8 से 12 लाख के बंदे को हम हायर कर सकते हैं। तो इसमें आप नीचे ऑप्शन है कि इंक्लूड कैंडिडेट्स who did not mention their current salary, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि आपको सैलरी किसी की अपफ्रंट पता हो, सामने दिख जाए, तो आप उसके बेस पे उससे नेगोशिएशन कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, अगर आप इसको इंक्लूड कैंडिडेट्स को टिक मार्क कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे कैंडिडेट भी आ जाते हैं जिनकी सैलरी 12 लाख से भी ज्यादा हो, आपके बजट, आपके कंपनी के बजट से भी ज्यादा हो, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक 8 से 12 लाख ही लिखूंगा। तो अब आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल
एम्प्लॉयमेंट डिटेल में है कि आप जिस बंदे को सर्च करना चाहते हो वो कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करने वाला बंदा हो, इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी इंफॉर्मेशन में, या सिविल में, या बीपीओ में, या कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ से आप अपनी सर्च को और बढ़ा सकते हो, आप स्पेसिफिक हो सकते हो कि मुझे स्पेसिफिक बंदा चाहिए, या आप उसमें इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बंदा चाहिए। जैसे मैं आईटी फील्ड का बंदा सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक आईटी फील्ड भी कर सकता हूँ। तो उससे मेरी सर्च थोड़ी नैरो हो जाती है कि पर्टिकुलर वो आईटी फील्ड के ही बंदे को सर्च करेगा, उन्हीं कंपनी से रिलेटेड सर्चेज को ही ऑपरेट करेगा। तो मुझे थोड़ी सर्च वास्ट चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी। अगर आपको किसी कंपनी से पर्टिकुलर, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन्फोसिस का कोई बंदा हमारी कंपनी में हो, तो हम इन्फोसिस के बंदे को हंट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे मैंने कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करी और बट मैं एक्सक्लूड करता हूँ कि मुझे विप्रो के बंदे ना शो करे, तो यहाँ पर मैं एक्सक्लूड में डाल दूंगा विप्रो। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं विप्रो को भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट आता है डेजिग्नेशन। आपको किस डेजिग्नेशन के बंदे चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल लीड, किस तरह का बंदा चाहिए वो आप, जैसे सीनियर मैनेजर या फिर टेक्निकल लीड, आपको किस तरह का बंदा चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और अपनी सर्च को नैरो करने के लिए जितनी आप सर्च नैरो करोगे आपके अकॉर्डिंग और अच्छा बंदा मिल सकता है। बट मुझे यहाँ पे वैरायटीज ऑफ कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज लेने हैं काफी कैंडिडेट्स के और मुझे उनमें से कुछ बेस्ट कैंडिडेट सर्च करना है। आगे आता है, आगे आ जाता है नोटिस पीरियड और अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन। ये फैक्टर बड़े ध्यान से देखने वाला है, क्योंकि कुछ कंपनीज में नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का भी होता है एम्प्लॉइज का। अगर आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो कैंडिडेट सर्च करो वो 3 मंथ्स में ज्वाइन करे, अगर आपकी कंपनी को कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी जैसे मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, हमें इमीडिएट बेस पे बंदा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 to 15 डेज सिलेक्ट करूंगा, या 1 मंथ, या और भी जल्दी, जैसे जो नोटिस सर्व कर रहे हैं तो उनको मैं फाइंड आउट करने की ज्यादा कोशिश करूंगा। जब भी आप सर्चेस ऑपरेट करते हो तो आपको नोटिस पीरियड का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल में आप और स्पेसिफिक, जैसे अभी अंडर ग्रेजुएट जो उसकी उसकी जो क्वालिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट किस फील्ड में होनी चाहिए। जैसे अभी मैं .NET का बंदा सर्च कर रहा हूँ, एंगुलर का, तो वो स्पेसिफिक मुझे एनी कंप्यूटर डिग्री ऑपरेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक कर सकता हूँ क्वालिफिकेशन। मैं यहाँ पे एनी यूजी क्वालिफिकेशन ना सिलेक्ट कर स्पेसिफिक यूजी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसमें एनी कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा होल्डर को प्रेफरेंस दे सकता हूँ, ताकि मुझे कंप्यूटर डिग्री से रिलेटेड ही बंदे यहाँ पर दिखाई। और इसमें मैं इंस्टीट्यूट भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट के ही जो डिग्री होल्डर हैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले जो डिग्री ऑपरेटर हैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उन्हीं उन्हीं के कैंडिडेट्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर और सर्च को स्पेसिफिक कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सर्च ऑपरेशन होते हैं। तो उसके बाद आपको इसमें डाल सकते हो कि वो फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम स्टडी है, ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है। जैसे आपने यूजी के लिए स्पेसिफिकेशन किया वैसे आप पीजी क्वालिफिकेशन के लिए भी स्पेसिफिक पीजी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आपको कंपनी में बताया जाएगा कि हमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट चाहिए, पर्टिकुलर पासिंग ईयर के कैंडिडेट चाहिए, तब आप अपनी सर्च में वो चीज़ डाल सकते हो। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी भी कर रहे हो तब भी आपके सामने ये चैलेंजेस आते हैं, तो आपको पता होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप ऑल कैंडिडेट्स लेना चाहते हो, मेल फीमेल, उनकी एज क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, कोई आपको फीमेल चाहिए, या फिर जैसे आप रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई लड़की देखनी है तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक फीमेल कैंडिडेट्स पे पिक कर सकते हो। बट अभी हमारे ऐसे केस में नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स रहने देंगे। अगर आप कैटेगरी को और जैसे शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे केस में रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। आगे डिस्प्ले डिटेल में आ जाता है ऑल कैंडिडेट, न्यू रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाइड कैंडिडेट्स। इसको बड़े ध्यान से समझना है। जब आप कीवर्ड्स के बेसिस पे सर्च करते हो तो आपको ऑल कैंडिडेट सर्च करता है। अगर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हो, जैसे कोई फ्रेशर के लिए आप एप्लीकेशन देख रहे हो, तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हो। मॉडिफाई कैंडिडेट्स आप सर्च कर सकते हो। मॉडिफाइड कैंडिडेट्स वो रिसर्च होती हैं जो अपने रिज्यूम को मॉडिफाई कर रहे हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई वही करता है जो जॉब के लिए सर्च कर रहा होता है। आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, आपको 6 मंथ्स 1 ईयर हुआ है, अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो तो अपने प्रोफाइल को आप
कुछ टाइम तक तो देखते भी नहीं हो। अगर आप अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो ऑब्वियस हो जाता है कि वो बंदा जॉब सर्च के लिए देख रहा है। बट हम यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स रहने देंगे ताकि हमारी सर्च थोड़ी वास्ट रहे। तो वो आप अपने केस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि जब आप किसी कैंडिडेट को सर्च करो तो उसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो, उसके रिज्यूम अटैच हो, इसको आप टिक मार्क कर सकते हो। जैसे मैं मोबाइल नंबर को टिक मार्क करके रखता हूँ, अटैच रिज्यूम को टिक मार्क करके रखता हूँ। अब एक्टिव इन 6 मंथ्स का क्या मतलब है कि वो 6 महीने पहले वो कैंडिडेट एक्टिव था, मतलब उसने 6 महीने तक अपनी नौकरी के प्रोफाइल पर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि वो पिछले 6 महीने से या तो किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है या तो वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता। तो मैं इस केस में 6 मंथ्स ना रखकर मोस्ट ऑफ द केसेस में 2-3 मंथ्स ही सिलेक्ट करता हूँ। या आप इसको 30 डेज भी कर सकते हो। 30 डेज में होता है कि आपके पास कैंडिडेट बहुत कम आते हैं, जिन्होंने लास्ट एक्टिव 30 डेज पहले हुए हैं, ओनली वही कैंडिडेट्स आपको दिखाए। 30 डेज, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। 3 मंथ्स वाला भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको अच्छे कैंडिडेट शो कर देता है और उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं। तो 3 मंथ्स भी आप सिलेक्ट करते हो। मैं बेसिकली 3 मंथ्स सिलेक्ट करके रखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छी रिसर्च हो जाए। तो यहाँ तक हमारे जितने भी कीवर्ड्स हमने डालने थे, जितने भी पैरामीटर हमने यूज करने थे, सब कर दिए। अब हमें वही कैंडिडेट सर्च होंगे। तो ये सारे कैंडिडेट्स आप देख सकते हो, जैसे डॉट नेट, एंगुलर, ASP.NET, जो जो हमने कीवर्ड्स डाले थे हमारे सामने वो सारे कीवर्ड्स शो कर रहा है। उससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमें दिखा रहा है। न्यू दिल्ली के, लोकेशन वाइज चंडीगढ़ के। तो इसमें से हम अपना बेस्ट कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। जैसे ये प्रतीश कुमार है, जैसे नोएडा वाला कैंडिडेट है, हम इसको चेक, इसका प्रोफाइल चेक कर कर देख सकते हैं कि इसकी डिग्री कौन सी है, इसकी कंपनी कौन सी है, इसका CV हम चेक कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं, कौन कौन सा, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, हम सब कुछ चेक कर सकते हैं प्रोफाइल ओपन कर कर। अगर हमें सर्च ठीक नहीं लगी तो हम जाकर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई पे इसको और वास्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। या एक्टिव इन में जाकर हम 3 मंथ्स की जगह 2 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे सामने कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे। या 3 मंथ्स की जगह हम 6 मंथ्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार उस केस में भी हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो अगर आप देख रहे होगे कैंडिडेट के नीचे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे CV मॉडिफाइड इन 2 डेज, एक्टिव 5 डेज एगो। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना। अगर किसी किसी बंदे ने अपना प्रोफाइल 2 दिन पहले मॉडिफाई किया है, 5 दिन पहले एक्टिव है, तो वो बार बार अपने प्रोफाइल पर आ रहा है, तो वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हमारे लिए। अगर उसका प्रोफाइल हमारे अकॉर्डिंग मैच करता है तो हम उससे बात कर सकते हैं, उसको अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अब हमें जो जो कैंडिडेट हमें अच्छे लग रहे हैं हम उन सब पर क्लिक कर कर उनको सेव कर लेंगे। तो इन सब कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 7 कैंडिडेट हमारे सामने सिलेक्ट हो गए तो हम इसको ऐड टू में जाएंगे। रेस्ट डेस्क फोल्डर आपको दिख रहा होगा नीचे। रेस्ट डेस्क फोल्डर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने न्यू फोल्डर के लिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जैसे, और डॉट नेट प्रोफाइल्स लिखकर हम इसको सेव कर देंगे। आप देख सकते हो कि 7 प्रोफाइल मूव टू न्यू फोल्डर एट डॉट नेट प्रोफाइल्स। सो अब हम इसको कहाँ पर चेक करेंगे? अब हम रेस्ट डेस्क पर जाएंगे। नीचे आप देख सकते हो 4th नंबर पर फोल्डर की ऑप्शन है, फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे। फोल्डर पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि सामने सामने आपके सामने डॉट नेट की प्रोफाइल शो कर रहा है। तो ये 7 कैंडिडेट्स आपके सामने आ गए हैं। आप इन कैंडिडेट को एक्सेल में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड की ऑप्शन। सेट रिमाइंडर के साथ 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पर हम क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे सामने डाउनलोड की ऑप्शन आती है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आती है। वो हमें बता रहा है अगर हम डाउनलोड करते हैं तो अगर हमारी जो यूसेज है वो 1 CV के बजाय 2 CV कंसिडर की जाएगी। अगर हम 7 कैंडिडेट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी यूसेज में से जो हमें एक्सेस मिलता है 2000 CV का, तो हमारी यूसेज में से 14 CV लेस हो जाएंगे, 14 नंबर लेस हो जाएंगे। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे हमारे सामने एक्सेल फाइल बनकर सामने आ जाएगी। और जो इसमें सारी कैंडिडेट्स की डिटेल आ जाएगी, इसका रिज्यूम, टाइटल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वर्क एक्सपीरियंस, एनुअल सैलरी, करंट लोकेशन क्या है, उसकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, करंट एम्प्लॉयर, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी यूजी क्वालिफिकेशन, PG क्वालिफिकेशन, कब उसने करी, हमारे सामने एक्सेल में पूरी डिटेल आ जाती है। और उस डिटेल के बेस पे हम कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे naukri.com पर कैंडिडेट को सर्च करते हैं। सर्च ही नहीं करते, हम बेस्ट कैंडिडेट कैसे ढूंढते हैं, कैसे हम अपने कीवर्ड को और नैरो और वास्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्पेसिफिक कैंडिडेट को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम किसी कंपनी के पर्टिकुलर कैंडिडेट को हंट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी भी चाहती है कि मुझे इन्फोसिस के या विप्रो के बंदे चाहिए, कैसे हम विप्रो के बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी बेस पर, कैसे हम कीवर्ड के बेस पर बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं, यही प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन सीखने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट को पैसे देने पड़ते हैं, जो आपने बिल्कुल फ्री में अभी सीखी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने फ्रीलांसिंग एचआर में अपना करियर बनाना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी जरूर चेक करना। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपनी एचआर में फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।